आप सभी को राधे राधे। भक्ति दीपिका में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे उपनिषदों की कहानियों को, जिनमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन जीने की गहरी सीख भी छुपी है। पुराना ज़माना सच में कहानियों का ज़माना था, जहाँ हर कथा लोगों के मन को छूती थी और सोचने पर मजबूर करती थी। हमारी कोशिश है कि हम उन अनमोल कहानियों को आज की भाषा में आप तक पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर जीवन के असली अर्थ को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की उपनिषदों से ली गई प्रेरणादायक कहानी। उपनिषदों की कहानियों में आज हम सुनेंगे बेचारी सत्यरूपा की कहानी। लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर दुनिया की हर चीज़ वेदों के साथ शुरू हुई और हर चीज़ वेदांतियों को मालूम थी। जो हो चुकी थी वह भी और जो होने वाली थी वह भी। उन्होंने अपनी रचनाओं के सूक्ष्म आकार के बावजूद हर चीज़ का पूर्वाभास उनमें दे दिया। यदि उन्हें श्रद्धापूर्वक पढ़ा जाए तो हर चीज़ का आरंभ उनमें तलाशा जा सकता है। दूसरी बातों को छोड़ दें, क्योंकि उससे विषय विस्तार होगा। उदाहरण के रूप में पोर्नोग्राफी को ही ले लें, जिसकी बारीकी की समझ आदमी समाज में किसी को नहीं थी। समझ न होने की एक वजह भी थी। आदमी समाजों के प्रतिबंध तथा कथित सभ्य समाजों की तरह उतने जीवन विरोधी नहीं थे कि वह मनुष्य से ऐसे संयम की मांग करते कि वह कुंठित और मानसिक रूप से पंगु होकर रह जाता। पर यह बात सभ्यता के जनक भारत देश के विषय में नहीं कही जा सकती, जो उस समय ही सभ्य होता जा रहा था, जब सम्य होने की ज़रूरत तक नहीं थी। यहाँ शिक्षा के साथ साथ ब्रह्मचर्य का भी पालन करना जरूरी था। इतना जरूरी था कि यदि शिक्षा ना मिले पर ब्रह्मचर्य का निर्वाह हो जाए तो उतने से ही मनुष्य ज्ञानी मान लिया जाता था। बहुत से लोग इसलिए आजीवन ब्रह्मचारी बनकर लोक में समार्दुत हो जाते थे, और कुछ दूसरे ज्ञानी होते हुए भी ब्रह्मचर्य का निर्वाह करने की ठान लेते थे। ऐसे में बहुतों को बाल वर्जित साहित्य पढ़कर ही अपनी वो ज़रूरतें पूरी कर लेनी पड़ती थी, जिन्हें मनुष्य ब्रह्मचर्य भंग करके पूरी करता है। सत्यरूपा जैसी कहानियों की रचना ऐसे ही लोगों के कल्याण के लिए की गई थी। सत्यरूपा का अपना चरित्र उज्जवल था और उसने इसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न किए, पर यदि मानव की कामोन्मत्ता के कारण वह अपने सम्मान की रक्षा में सफल नहीं हो पाई। जब दुनिया में दो ही प्राणी हों और उन दोनों से बाहर निर्मम समाज नाम की तीसरी चीज़ गायब हो, तो सामाजिक मर्यादाओं के निर्वाह की आशा करना बेकार है। पर सत्यरूपा की कहानी का गहरा संबंध विश्व दर्शन से है। सच कहें तो सत्यरूपा के शीलभंग की घटना ना घटती तो ना तो दृष्टा होते, ना दृश्य, ना ही दर्शन। वह कहने को एक मादा रहती है और ना कहने को साक्षात विश्व माया या प्रगति। कहानी और दर्शन जहाँ साथ साथ आते हैं, वहाँ कहानी पहले आती है और दर्शन बाद में निचोड़ के रूप में आता है। पर यहाँ कहानी दर्शन से नहीं, अदर्शन और अदर्शनीय से शुरू होती है और प्राणी विज्ञान में प्रकट होती है। इसलिए आरंभ में ही दर्शन को ला दें तो वह पर्दे का काम करता है। जहाँ पर्दा जरूरी है, वहाँ पर्दा प्रथा के विरोधियों को भी पर्दे की हिमायत करनी होगी। अतः यह उस तरह की कहानी बन जाती है जो निचोड़ से शुरू होकर कहानी से समाप्त होती है। कहते हैं दुनिया की सारी खुराफतों की जड़ है मेरे और तेरे का बोध। इसी के साथ पाने का लोभ और खोने का डर शुरू हो जाता है। जो अकेला और अद्वितीय था, उसके मन में यह डर पैदा ही नहीं हो सकता था। जानकर लोग बताते हैं कि पहले उसने अपने
समस्त पापों को, समस्त कर्मफलों को उसीत या दग्ध कर दिया था और इसलिए ही उसकी संज्ञा पुरुष थी। समस्त 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 जानकर लोग बताते हैं कि पहले उसने अपने सारे पापों को, सारे कर्मफलों को उसी या दग्ध कर दिया था और इसलिए ही उसकी संज्ञा पुरुष थी। और जो उसे इस रूप में जान लेता है वह भी अपने सारे अवलेपों को भस्म कर डालता है। पर उस दग्ध पाप परमात्मा ने चारों ओर आँख घुमाकर देखा तो उसे अपने सिवाय और कोई दिखाई ही ना दिया। इसके साथ ही उसके भीतर अहंकार पैदा हो गया। उसके मुंह से निकला मैं हूँ। नहीं, वह मैं हूँ नहीं कह सकता था। यह बहुत पुरानी बात है, जब खुदा के घर तो दूर बंदों के घर भी हिंदी नहीं बोली जाती थी। उसने ब्राह्मी या ब्रह्मवाणी में ही यह बात कही होगी और ब्रह्मवादियों ने उसकी गूंज पकड़कर देवभाषा में उल्था कर दिया होगा। अहमसीम, अब यही उसका नाम हो गया। यह जानकारी सिर्फ बाइबल के लेखकों को ही नहीं थी। आदि मानव के मुंह से किसी चीज के लिए जो भी शब्द निकल गया वही उसका नाम हो गया। ब्रह्मवादियों ने कम से कम प्रथम पुरुष के अपने नाम के मामले में बहुत पहले ही इसका अनुसंधान कर डाला था। अब उसका नाम ही अहम हो गया। उस समय जब उसे छोड़कर कोई दूसरा नहीं था, इस नाम से उसे कौन पुकारता था यह तो नहीं मालूम, पर यह अह नाम आदमी को इतना भा गया कि आज भी पुकारे जाने पर कोई भी व्यक्ति यह मैं हूँ, अयम हम कहकर अपना दूसरा नाम बतलाता है। जब उसे यह बोध हुआ कि वह अकेला है, और सोचिए कि यह बोध उस महाविराट अंधकार और सन्नाटे में हुआ जब चारों ओर उसके सिवा कुछ नहीं था। उसके प्रथम उच्चार अहमशीम को सुनने वाला कोई कान और ढोने वाली वायु तक नहीं। तब उसे कैसा लगा होगा। कवि का कहना है कि वह डर गया और उसका यह डर ही है जो अकेला होने पर हमारे भीतर समा जाता है। पर फिर उसने विचार किया कि जब मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं तो यह डर किससे, मुझे कोई हानि हो ही कैसे सकती है। यह विचार आते ही उसका भय समाप्त हो गया। ऋषि ने ऐसा साफ तो नहीं लिखा, पर उसकी बात में बात जोड़ते हुए यह कहा जा सकता है कि सारे भयों की जड़ धृति ही है। अपने पराये का भेद, यदि पराये को भी अपने जैसा या अपना ही बना ले तो आपका भी सारा भय दूर हो जाए, अन्यथा डर लगा ही रहेगा। एकत्व को देखने वाले को भला मोह और शोक कैसे हो सकता है। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। अकेला था इसलिए रमण किससे करता। अब इस एकाकीपन से बाहर आने के लिए एकाकीपन से बाहर आने के लिए उसने दूसरे की इच्छा की। वह आत्ममंथन से इतना विफल हो गया कि आत्मनद सा हो गया। विफलता असह्य हो गई तो उसने अपने को ही चीर कर दो भागों में बांट दिया और यहाँ से शुरू हुआ खुराफतों का असली दौर। यहाँ पैदा हुए पति और पत्नी। आदम की पसली से नहीं, परम पुरुष की काया के आधे भाग से पैदा हुई स्त्री। परम पुरुष तो पहले से था पर अलिंगी था। सर्जक पुरुष स्त्री से पहले नहीं, उसी के भीतर से पैदा हुआ, एक ही क्रिया से एक साथ। याज्ञवल्क्य को बहुत सी ऐसी बातें मालूम थी जो अन्य किसी को मालूम न थी। वह यज्ञ के वक्ता या यज्ञवल्क देवाराती या स्वयं ब्रह्मा के पुत्र जो थे। याज्ञवल्क्य का कहना है कि इसलिए मनुष्य का शरीर दाल की तरह दो समान आदर्शों में बटा हुआ था। अर्थब्रगल है, अर्धासों में बटा हुआ था, अर्धब्रगल है। यही कारण है कि यह पुरुषार्थ आकाश स्त्री से युक्त होता है। उसके इसी संयोग से मनुष्य उत्पन्न हुए। इसके बाद एक विचित्र लुक्का छिपी का खेल आरंभ हुआ। इस खेल ने दुनिया को नाना जीव जंतुओं से भर दिया।
कहानीकार पर विश्वास करें तो हुआ यह कि वह प्रथम स्त्री जो पुरुष के शरीर से उत्पन्न हुई उसका नाम सतरूपा था। यहाँ कहानीकार से चूक भी हुई हो सकती है। उसको सतरूपा नाम उसके नाना रूप धारण करने के बाद मिला हो सकता है, पर हमें इस क्रम से क्या। नाम एक बार जुड़ गया तो वह नामधारी और नामधारिणी के भूत और भविष्य दोनों को समेट ही लेता है। सतरूपा को सामाजिक मर्यादा और शिष्टाचार का उस समय भी ज्ञान था जब समाज अस्तित्व में नहीं आया था और जब पुरुष अपने पागलपन में अपने को संभाल ही नहीं पा रहा था। सतरूपा ने सोचा, यह मुझे अपने से ही उत्पन्न करके मुझसे समागम क्यों करता है। उसने तय किया कि वह छिपकर अपनी सील रक्षा करेगी। यदि उस समय जंगल झाड़ी आदि पैदा हो चुके होते तो उसे छिपने के लिए अपना रूप न बदलना पड़ता। नहीं थे, इसलिए उसने अपने को छिपाने का और कोई तरीका न देखकर गाय का रूप धारण कर लिया। उसके गाय हो जाने पर मनु या आदि जीव ने वृषभ का रूप धारण कर लिया और इसके बाद जो कुछ हुआ उसका परिणाम यह है कि गाय और बैल पैदा होने लगे। यह प्रयोग विफल होने पर भी उसकी समझ में यह बात नहीं आई कि रूप बदलने और छिपने से कोई लाभ नहीं। उसने घोड़ी का रूप ले लिया और मनु को घोड़ा बनना पड़ा। इससे अश्व जाति उत्पन्न हुई। फिर वह गर्दभी बन गई और मनु गर्दभ। इस तरह एक खुर वाले पशु पैदा हुए। फिर सतरूपा बकरी बन गई और मनु बकरा। फिर वह भेड़ बन गई और मनु को भेड़ा बनना पड़ा। इस तरह एक एक करके चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी जीव जंतु की याद कहानीकार को यह कहानी सुनाते समय आ सकी, उन सब की उत्पत्ति हुई, पर कोई भी रूप धारण करके सतरूपा चैन से ना रह पाई। ऊपर से उस कबीर जैसों के ताने भी सहने पड़े जो उसे ठगनी वगैरह कहकर गालियां देते रहे, पर एक बार रुककर सोचने को तैयार न हुए कि शरारत उनके ही पूर्व रूप ने आरंभ की थी और इसके लिए उन्हें अपने पर शर्म आनी चाहिए। अब प्रजापति में ये बोध पैदा हुआ कि मैं स्वयं ही सृष्टि हूँ, मैंने ही इस सारी सृष्टि की रचना की है। सो अवेद अहम वाव सृष्टियम अशीम अहा ही इंद सर्व अक्षुति इति असृष्टि। जो बिना कोई सृष्टि किए इस बात को जान भर ले वह स्वयं भी श्रेष्ठ हो जाता है। धन्यवाद। यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त होती है। इसी तरीके की अन्य कहानियों को सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें अपने चैनल भक्ति दीपिका में। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।